जोहार इन शोभा हांसदा आपे जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरामे पेया गाती को अबुन बड़ाई कान गया जे चे लिका अबुरेन बिटी गिद्रो जेमन ओलोक पढ़ा से को लहा दाड़िया उना लगी तीना सरकार से खन कुरुमुटु हुयुक कान गया उनका लिकागी तीन बुन चला जामताड़ा जिला रिया फतेहपुर प्रखंड रे और ओंडे झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को बुन नेल कुआ जे चे लिका उनकुआ जोतो लिकाते विकास हुयुक कना एनते उना स्कूल रे आयमा लिकाना ओंडे मिना चे लिका सुविधा चे लिका बुन नेले कना ICT लैब ओपन जिम और उना साथे डिजिटल बोर्ड माध्यम होते थे उनको तो ओंडे ओलोक पढ़ा रे अडे तेगी गोड़ो को न्यामे कना और उनको मानसिक सावते शारीरिक विकास हुई दाड़े कना दिला तो गाती को बुंचला फतेहपुर रिया झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रे और ओंडे बुन नेला जे चेलिका बिटी गिद्रो कुआ विकास हुई दाड़े कना। देश भर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की परियोजना चल रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग को लगातार सक्षम बनाकर रोजगार से जोड़ना है। दर्शकों नमस्कार, संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय है जिसमें यहाँ के छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो रहा है। किस प्रकार से छात्राएं यहाँ पर पढ़ रही हैं और उनको यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, आइए जानते हैं उन्हीं से। आपे जतो को जुहार, इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ नीलिमा मुर्मू। आपे जतो को जुहार, इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ नीलिमा मुर्मू कक्षा 9 रेन पढ़ाक कना आर स्कूल या ᱧᱩᱛᱩᱢ JBAB फतेहपुर आर नोंडे जतो खन सरकार गी इमावले तहनाय आर सरकार खन गी सबले नाम तहना आर जैसे ड्रेस ICT लैब साइंस लैब लाइब्रेरी जूता मोजा और मेहना रे सामान ले नाम थे और साबुन सुनूम कोलगेट ब्रश जो को इमारत है ना सरकार खन। आप सभी को जोहार। मेरा नाम रानी कुमारी, मैं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की कक्षा 9 की छात्रा हूँ और हमारे विद्यालय में सरकार द्वारा बहुत सारी सुविधाएं दी गई है। सुबह से लेकर रात तक का बहुत सारी सुविधाएं मिलती है हम लोग को। यहाँ पर हम लोग को हर महीने सामान दिया जाता है, साबुन सर्फ कॉपी पेन और भी बहुत सारे सामान दिए जाते हैं, यूनिफॉर्म जूता मोजा और खेल में भी बहुत सारे चीज़ जैसे फुटबॉल हॉकी ये सब भी सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसके बाद और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं भी चलाई गई है जैसे सावित्रीबाई फुले योजना जो हमारे लिए है, उसके बाद किशोरी समृद्धि योजना। देश भर में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए तरह तरह की परियोजना चल रही है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य देश के युवा वर्ग को लगातार सक्षम बनाकर रोजगार से जोड़ना है। सावित्रीबाई फुले योजना में सरकार हमें पढ़ाने के लिए क्लास 8 से लेकर 12 तक का पैसा मिलता है हम लोग को। क्लास 8 में जैसे 2500 और क्लास 12 में 20,000 मिलता है। सरकार हमें पढ़ाने के लिए देते हैं सावित्रीबाई फुले योजना में। मेरा कार्य है कि सभी मंत्रियों का कार्य का देखरेख करना, मैम के भी कुछ कार्य में सहयोग करना और सब कुछ हमारा विद्यालय सब अच्छा ढंग से चले उसका देखरेख करना। हमको यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। सारी मैम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाती है। ICT है, साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, स्मार्ट क्लास है, वहाँ से भी हम लोग पढ़ाई करते हैं। अगर कोई चीज़ हम लोग को जैसे कि कोई भी चीज़ देखने से ज़्यादा दिमाग में घुसता है तो मैम अगर बताती है, अगर नहीं समझ में आया अगर तो हम लोग वहाँ पर जाके देखते हैं, वहाँ पर भी मैम समझा देती तो हम लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है। वो हमारे लिए बहुत लाभ है। जैसे कि हम लोग कुछ भी वहाँ पर देखते हैं पढ़ते हैं तो वो अच्छे से सीख जाते हैं और अपने जीवन में भी लाने का प्रयास करते हैं। वो खेल कूद का भी बहुत महत्व है क्योंकि खेल कूद से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। खेलने कूदने से दिमाग भी स्वस्थ रहता है। उससे खेल कूद करने से दिमाग में ज़्यादा लोड लेता है पढ़ाई योगा कसरत ये सब करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है जिसमें पढ़ाई में भी ध्यान लगता है। हर चीज़ मतलब बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार नहीं पड़ने से ही स्कूल में हमेशा उपस्थित रह पाएंगे और पढ़ाई भी अपना अच्छे ढंग से कर पाएंगे।
जी सर, हम लोग का यहाँ पर भोजन भी बहुत अच्छा मिलता है। 2 टाइम नाश्ता मिलता है और 2 टाइम खाना यहाँ पर मिलता है। उसमें से फल भी मिलता है, किसी दिन ब्रेड, हॉर्लिक्स, ये सब जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है स्वस्थ रखने के लिए, वो सब हम लोग को मिलता है। उन्हें अलग अलग तरह के प्रशिक्षण देकर हुनरमंद बनाना है, जिससे वो रोजगार से जुड़ सकें और इनकी आर्थिक स्थिति बेहतर बन सके और आय के साधन प्राप्त कर सकें। आपे को जोहार, इन्हें ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ निशा मुर्मू और इन दो कक्षा 8वीं रें पढ़ा तहना और इन झारखंड बालिका विश्वविद्यालय फतेहपुर रें छात्रा कनाई। अले नोंडे सरकार द्वारा आयमा सुविधा ले नाम तहना, जैसे कि खेल को अले सामान हो आयमा ले नाम तहना। महीना रे सरफ, साबुन, सुनुम, कॉपी, कलम जो ले नाम तहना। और खेल को लगी हो आयमा ढेर सामान हिजू तहना सरकार खोय, जैसे कि फुटबॉल हिजू तहना, बैडमिंटन हिजू तहना। जतो गी अले नोंडे सरकार द्वारा जतो गी अले आयमा किछुले नाम तहना। और अले नोंडे जिम क्लास हो मिना तलेया और नोंडे पढ़ाव लगी हो ICT लैब मिना तलेया, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब, जहाँ अले बाले बुझ तहना साइंस लैब रहो, जहाँ उना को मॉडल को तैयार करते उना को बनाव करते उना को नेल करते थोड़ा मैम ठे खोय मतलब बुझाव करते बुझाव ले तहना और उना को माध्यम ते अले थोड़ा गान पढ़ा तहन ले। जहाँ गिद्रा बाको बोझ तहना उनको दो खेल को खेल तहना और खेल दे जहाँ गिद्रा बाको बोझ तहना, जहाँ कमजोर ने मना को उनको खेल तहना, ताकि मतलब कि बाद रे थोड़ा खेल को मतलब बाहरे करे को चीज दाड़े को मा। और पढ़ा हो नोंडे दो अडी मस्त हुई थे ना। मेरा नाम चैना कुमारी है और मैं कक्षा 9 की छात्रा हूँ और मैं आप सभी के सामने शिक्षा मंत्री के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री के पद में हूँ और मेरा सुबह से लेकर रात तक मेरा कार्य है। सुबह मेरा लाइब्रेरी अच्छा से साफ़ सफाई करवाना है, लाइब्रेरी में अच्छा से किताब को रखना है, फटा हुआ किताब नहीं होना चाहिए, किताब को अच्छे से सजा के रखना चाहिए। उसके बाद बिना चप्पल जूता पहने लाइब्रेरी घुसने के लिए हम बोलते हैं। सभी को लाइब्रेरी में हर एक दिन करके क्लास होता है, सब क्लास का वहाँ क्लास लेते हैं और वहाँ जो पढ़ के समझ में आता है वो मन का पेटी में डालते हैं और वह चॉइस करते हैं, जो अच्छा लगता है वह हम असेंबली में उसको निकालते हैं, उसके लिए क्लैपिंग कराते हैं। इसी क्रम में दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा जिला के फतेहपुर में झारखंड आवासीय विद्यालय में बालिकाओं के समुचित विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ ही उनको वर्तमान समय के अनुरूप तकनीकी ज्ञान भी दिया जा रहा है, जिससे शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही वो सभी तरह के तकनीकों को भी जाने, समझें और उसमें सक्षम हो सकें। कौशल विकास के तहत यहाँ की छात्राओं को शिक्षा के साथ ही अन्य हुनर में भी पारंगत किया जा रहा है। आपे जतो हर के जोहार, इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ अमीर समा किस्कू और इन कक्षा 8 रें पढ़ाते हैं ना और निया स्कूल ना ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ हुᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय फतेहपुर। और नोंडे दो जतो सुविधा है, जैसे सीता खो आयु धबीते और नोंडे जतो ले नाम थे सरफ, साबुन, शैम्पू, कलम, कॉपी, जूता, मोजा, ड्रेस, बुक जतो ले नाम थे और पढ़ा लगे लाइब्रेरी, वोकेशनल रूम और ICT, इसके बाद साइंस लैब जो हेना का, जैसे कि साइंस लैब रे दो आले अंडे साइंस रे जहाना बुक रे से जहाना हिना उना साइंस रे बिना मतलब ये ले बिना थे ना मॉडल ले बिना थे ना आ साइंस लैब ले दो का थे ना तिदा से जुदी साइंस लैब रे ले इदी टुका थे ना आ साइंस ना ले बिना थे ना जे उना बिना के जहाँ तीसरे जुदी यहाँ ना कंपटीशन हुई खाए अंडले चलाते हैं ना और ले मतलब प्रैक्टिस को खाए अंडले जीतते हैं ना उनाते साइंस लैब रे दो साइंस ले बिनाते हैं ना और अंडले दोह काते हैं ना और वोकेशनल रूम में दो बाहा को, मूर्ति को, पेंटिंग को, मधुबनी पेंटिंग को उना को ले बिनाते हैं ना और मूर्ति कला हले बिनाते हैं ना अंडे, जैसे कि मूर्ति आयमा बजरंग वाली मूर्ति हले बिनाते हैं ना, गणेश मूर्ति ले बिनाते हैं ना, बिरसा मुंडा मूर्ति ले बिनाते हैं ना, आयमा कुछ मूर्ति ले बिनाते हैं ना और पेंटिंग हले दीवार ले हले पेंटिंग थे ना, जैसे कि खेल कूद, शिक्षा और आयमा किछु खेल कूद नाले बिनाते ना, जैसे कि जहाँ को
ᱚᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱮ ᱵᱷᱚᱵᱤᱥᱥᱚ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱩᱫ ᱡᱮᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱟᱡ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱢᱯᱤᱴᱤᱥᱮᱱ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱸᱰᱮᱢ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱡᱤᱛᱟᱹᱣ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱜᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱩᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞ ᱠᱩᱫ ᱫᱚ ᱥᱟᱵᱟᱥᱛᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱚᱨᱤᱨ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱷᱟᱡ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱩᱯᱚᱥᱛᱤᱛ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱨ शिक्षा बरी तेहले ऑल तेना जैसे कि जहाँ गिद्रा को बाकू बड़ाई खाए शिक्षा को नेला और को बुझावा जे शिक्षा के दो आमा तिंगू दड़े आम बोले मतलब जैसे कि भविष्य रे जहाना पढ़ाव के शिक्षा के दो जहानी हम बिना दड़े और नोंडे दो सरकार ते हम सरकार हो एमो तहन गया जैसे कि आले आयमा किछु नोंडेले नाम तेना दाका उतु हो सीता खो आयु देवी नाश्ता हुल्लिस ब्रेड दही दलिया दही चो आयमा किछु ले नाम तेना जैसे कि हड़मो रे मौज तहन लगिते नोंडे दो जो उपलब्ध गी हिना कदा चित हो कमी असुविधा बनू कदा आ जो नोंडे पढ़ाव करते जो शिक्षा जो ले बुझते हैं ना और जहाँ बाले बुझते हैं ना उना दो ICT लेवल ले पढ़ाते हैं ना अब मैम तक को बुझा लेते हैं ना जहाँ के बाले दड़िया जहाँ बाले बुझ दड़िया उना मैम तक ले कुली कूद है ना और मैम तक को ले लेते हैं ना अले बुझाते हैं ना और जहाँ बाले बुझा दड़िया उना दो ICT लेवल ले चला और उंडे बुझाते हैं ना जिसके जरिए आगे ये छात्र रोजगार से जोड़ रहे हैं। वर्तमान समय को देखते हुए शिक्षा के साथ ही इन युवाओं का अन्य क्षेत्रों में पारंगत होना भी बेहद जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखे हुए आवासीय विद्यालय में छात्राओं को आज के जमाने के हिसाब से तकनीकी क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। जतो को जोहार इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ रचना मुर्मू और इन दो नोडे झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय साइंस ने टीचर कने आले तो चिलका नोडे बड़ाई गया पे नोआ दा सरकार द्वारा संचालित कना आ तो नोआ स्कूल रे जतो गिद्रा सरकार खय जतो सुविधा को नामदा आ तीन रेंगे और उड़ा खय को हजू कना जतो गिद्रा उनको नोडे हे कते जतो लिकाते पढ़ाव रिया सुविधा जॉब न्यू रिया सुविधा आ तहनो रिया सुविधा को नामदा आ जैसे साइंस रिया सब्जेक्ट इनिन पढ़ावे को आदो साइंस रे आले दो मॉडल बनाव कते नुकाले बनाव छुए को और नुका बनाव चुकते नुको मॉडल हुको बनाव को चीदा आ साथे नुआ मॉडल थ्रू ते बोले सब्जेक्ट वाइज मौजते को ना बारे को ज्ञान को हतावदा और नुआ मॉडल जैसे साइंस एग्जीबिशन को हुयो कना तो उना जो है जिला स्तरीय रे आले निये धावले चलाव लेना आदो जिला स्तरीय खय निये धाव दो फर्स्ट प्राइज को अगू केदा आदो मॉडल होते ते बोले नुको दो आरते मौजते को बुझवा और कंसेप्ट उनको क्लियर कान तकवा और मौजते आकू को बुझो दाड़िया और इटा हड़ को बुझो दाड़िया को ICT लेवल दो चिलका बोले विजुअल को नेलदा जैसे आबू जो हड़ बुन बडाय उकाटा उसरा बुन नेला उना उसरा बुन कैप्चर दाड़िया कना दिमाग रे उनागी जस्ती देर धरी ताहेनो का दबोना तो उना नोडे विद्यालय रे जतो गिद्रा 4 टाइम रिया जम को नामदा ड्रेस को जतो सरकार को नामदा और तीन नोडे सबुन को सुनुम को जतो सरकार द्वारा नामो कना नोडे दो खेल कूद रे दो नोडे रन गिद्रा अडी जस्ती को लहा गया खेल कूद रे जतो गिद्रा अडी मौज को गातिया और नुको स्टेट लेवल ते को चलाव कना और ओंडे खय हो प्राइज को हताव कदा हे कना को प्राइज हताव कते गति को नीत बुन नेल किदा जे चेलिका झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय फतेहपुर जामताड़ा रेन बिटी गिद्रा को दो ओलो पढ़ा सावते उनको दो और इटा प्रशिक्षण नाम करते हो उनको को लहा दाड़े काउदा और उंडेन आयमा लिकाना सुविधा नाम करते उनको दो जतो लिका ना उनको विकास हुई कना और उनका लिखा कि नीत बुन चला आ मॉडल महाविद्यालय राजमहल पाकुड़ रे और ओंडे बुन नेला जो पुस्तकालय माध्यम होते ते चेलिका ओंडे रेन विद्यार्थी को दो लाभ को नाम दाड़िया कना एनते उनको दो उना लाइब्रेरी रे आयमा लिकाना किताब मिना और उना पढ़ाव कते उनको दो मौज विद्या को नाम दाड़िया कना और उनको दो लहा से तड़ाम इदी लगी ओंडे को सपड़ाव दाड़िया कना दिला तो बेगाती को बुन चला राजमहल रिया मॉडल महाविद्यालय रे और ओंडे रेन बिटी गिद्रा को ओंडे रेन विद्यार्थी को साथे बुन गालमरावा और नुआ बाबोते बुन बड़ाई जाऊंगा। पुस्तकालय से लाभान्वित होते साहिबगंज जिला के विद्यार्थी एक प्रेरणादायक कहानी है जो शिक्षा और ज्ञान की शक्ति को दर्शाती है। साहिबगंज जिला झारखंड राज्य का एक महत्वपूर्ण जिला है
जहां शिक्षा और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। पुस्तकालयों की स्थापना और उनके माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित करना इन प्रयासों में से एक है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं साहबगंज जिला के राजमहल में मॉडल कॉलेज में, जहां हम जानेंगे छात्र छात्राओं से कि पुस्तकालय के माध्यम से इन लोगों के जीवन में कितना बदलाव आया है। आइए हम यहाँ के छात्र छात्राओं से जानते हैं। मैं नुपुर सेन, मैं सेमेस्टर 1 में हूँ। मैं बीए सेमेस्टर 1 में हूँ, पढ़ती हूँ। मैं रामचौकी गांव से आई हूँ और यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है। यहाँ पर सारी किताबें का उपलब्ध है, सब सुविधाएं हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन भी लगा हुआ है, जिसकी सहायता से हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। और यहाँ के सर अच्छे से पढ़ाते हैं, पढ़ने में अच्छा लगता है। इससे किताब से बहुत फ़ायदा है, किताब पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है। उसमें ज्ञान स्रोतों को बढ़ाना चाहिए, सूचना होता है, स्रोतों होता है, उसमें अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए। यहाँ पर किताब उपलब्ध है बहुत सारे, यहाँ पर भी पढ़ती हूँ, घर में भी पढ़ती हूँ किताब। यहाँ पर बहुत सारे हैं, यहाँ पर पढ़ती हूँ, किताब लेके फिर रख देती हूँ, फिर घर में जाके पढ़ती हूँ। सर एक विद्या क्या बोले सर, कौशल महाविद्यालय छात्र हूँ मैं, तो यहाँ पर महाविद्यालय जो है बहुत अच्छा है और अच्छा भी लग रहा है पढ़ने में। बीए जो है ये मेरा मतलब स्कूल भी बहुत, ये महाविद्यालय जो है बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, सुंदर भी है, अच्छा है। और यहाँ पर प्रकृति जो बहुत अच्छा है, बगीचा भी बहुत अच्छा है, यहाँ पर पढ़ाई में सुविधा भी अच्छी है। सर मैं बीए जो है वो कंप्लीट करना चाहती हूँ, वहीं से आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण मलतो है। मैं बीए सेमेस्टर 3 में, विद्यालय का है मॉडल कॉलेज राजमहल साहिबगंज में है। मेरा हिंदी ऑनर्स है। पुस्तकालय से हम लोग को बहुत सी स्टोरी हम लोग को पढ़ने को मिलता है, जो कि इसमें बहुत अच्छा कहानी और लेखक सब जो लिखे हुए हैं उनसे हम लोग को याद आता है कि यही कहानी के माध्यम से हम लोग को बहुत कुछ सीखने मिलता है। इसके बाद इसमें हिस्ट्री भी रहता है। हिस्ट्री में हम लोग को बहुत से ऐसे भूगोलिक की बातें हम लोग जानते हैं, जैसे नदी या फिर पहाड़, इस सब के बारे में जानते हैं जी। इसमें पुस्तकालय में बहुत से ऐसे किताबें हैं जो कि हम लोग को नीट का भी हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और जो भी हम लोग को पार्टिसिपेंट एग्ज़ाम में इसी के थ्रू हम लोग जान सकते हैं पढ़ के। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम में इसके पुस्तकालय में पढ़ के हम लोग क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। साहिबगंज जिला के राजमहल प्रखंड में पुस्तकालय में विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें और शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मेरे महाविद्यालय में लाइब्रेरी है, जिसमें अनेक प्रकार की पुस्तकें रखे हुए हैं। जो झारखंड के बहुत सारे पुस्तक है जो झारखंड के बारे पढ़ते हैं, और हिंदी जो मेरा ऑनर्स है उनके भी बहुत सारे बुक है, उससे भी पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ की जो लाइब्रेरी है बहुत अच्छे हैं, जिससे ना किसी अगर क्वेश्चन ना सॉल्व होने पर हमारे टीचर्स है उससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहाँ पर कंपटीशन के लिए भी सुविधा है, जो जैसे झारखंड के जो कॉम्पिटिटर जो होते हैं एग्ज़ाम, उसके लिए भी यहाँ पर सुविधा है। जो झारखंड जी जैसे कि उड़ान का बुक, ऐसे बहुत सारे बुक है जो यहाँ पर रखे हुए हैं, और स्टूडेंट इसका लाभ उठाते हैं और पढ़ते हैं। मेरा नाम इशिता दत्ता है, मैं सेमेस्टर 2 में हूँ, मेरा हिंदी ऑनर्स है। पुस्तकालय, हमारे कॉलेज में पुस्तकालय उपलब्ध है, जहाँ ज्ञान का भंडार मिला जाता है बहुत। हम पुस्तकालय से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत तरह का ज्ञान मिलता है। हम पुस्तकालय से बहुत कुछ सीखते हैं, विचार, मन को शांति भी मिलता है, शांति से पढ़ भी सकते हैं पुस्तकालय में। अगर हमको कोई प्रॉब्लम होता है या दिक्कत होता है कुछ सीखने में, तो हम अपने टीचर से पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कराते हैं बहुत अच्छे से, कोई भी चीज़ का किसी तरह दिक्कत नहीं है। पुस्तकालय में अगर हमें कोई चीज़ दिक्कत होता है तो हम अपने क्लासमेट जो हमारे साथ बैठे रहते हैं उससे हम पूछ भी सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं कि इस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता या पता है, हम बता भी सकते हैं दूसरों को। हमारे यहाँ कॉलेज में पुस्तकालय में बहुत तरह की किताब है उपलब्ध है, जहाँ हम पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, किसी भी चीज़ का कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। पुस्तकालय में
हर विषय उपलब्ध है। इन पुस्तकालयों में विद्यार्थियों को न केवल पुस्तकें पढ़ने का अवसर मिल रहा है, बल्कि वे अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल भी प्राप्त कर रहे हैं। जिला के विद्यार्थियों को पुस्तकालय से लाभान्वित होने से कई लाभ मिल रहे हैं, जैसे शैक्षिक सुधार, पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकें और शैक्षिक संसाधन विद्यार्थी को अपने शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। हमारे महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो काफ़ी समृद्ध है। इस पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के पुस्तकों के अलावा हम यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के बहुत सारे मैगजीन्स और पत्र पत्रिकाएं भी उपलब्ध कराते हैं। और हमने ये देखा कि इन पुस्तकें और पत्र पत्रिकाओं से हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे एक विद्यार्थी का BSF में चयन हुआ है और ऐसे ही और भी विद्यार्थी उस कंपटीशन एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैगजीन्स, क्योंकि कुछ ऐसे मैगजीन्स हैं जिनको वो ख़रीदने के लिए मतलब वो सक्षम नहीं है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार से आते हैं। तो उस नज़रिए से हम देखें तो हमारा पुस्तकालय उनके सर्वांगीण विकास के लिए काफ़ी मददगार है। और हमने अपने पुस्तकालय में एक फ़ोटोकॉपियर मशीन रखा है जिसका ये उपयोग है कि जो बच्चे अगर कुछ आर्टिकल्स या कुछ जो भी उनको लगता है कि इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है, तो उसको वो वहाँ पे एक सब्सिडाइज रेट में उनको हम उपलब्ध कराते हैं, फ़ोटोकॉपी करा के उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह की और भी हम आगे कुछ चीज़ें उनके लिए हम करने के लिए सोच रहे हैं। धीरे धीरे हम और भी चीज़ें उनके लिए करेंगे। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि लर्निंग इज़ अ कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, है ना। तो एक शिक्षक को भी निरंतर पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो उस नज़रिए से देखें तो हमारा पुस्तकालय जहाँ पे हमें भी रीडिंग रूम अवेलेबल है, जहाँ पे हम अपने कक्षाएं पूरा करने के लिए, कक्षाएं लेने के बाद में हम वहाँ पे जाकर हम अपनी भी पढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो ऑनलाइन लर्निंग का जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है ई-लर्निंग के लिए, तो उसमें हम भी कुछ जर्नल्स, जो अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स हैं, जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। और हम भी अपने शोध में आगे की चीज़ों के लिए हम भी यहाँ से चीज़ें इकट्ठा हमें करने में काफ़ी सहायता होती है। तो इस लिहाज से एज ए टीचिंग फ्रेटर्निटी को भी काफ़ी हेल्प होता है। पुस्तकालय में विद्यार्थी विभिन्न विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके ज्ञान में वृद्धि करती है। पुस्तकालय में विद्यार्थी को पढ़ने और लिखने का अवसर मिलता है, जो उनकी साक्षरता में सुधार कर रहा है। हमारा कॉलेज जो कि NEP का करिकुलम फॉलो करता है, और NEP में काफ़ी ई-लर्निंग कहें या फिर यूजेस ऑफ ICT को काफ़ी प्रमोट किया गया है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने कॉलेज के कुछ स्पेशल क्लासरूम्स में और ऑडिटोरियम में, सेमिनार हॉल्स में स्मार्ट बोर्ड इंस्टॉल करवाया है। उसका प्रयोग ये है, या फिर उससे क्या लाभ हमें मिल सकता है, हमारे बच्चों को क्या लाभ मिल सकता है, कि हम उसमें ऑनलाइन के माध्यम से कुछ स्पेशल लेक्चर्स उनके लिए हम टेलीकास्ट करते हैं, या फिर उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराते हैं, जिससे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, जहाँ के डिपार्टमेंट्स जो कि कुछ स्पेशल लेक्चर्स या कुछ सेमिनार्स ऑर्गेनाइज होते हैं, जो बच्चे यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तो उन लेक्चर्स को वो यहाँ पे ही रहकर या यहीं से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनको एक्सेस करके उन लेक्चर्स का लाभ वो ले सकते हैं। जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म में काफ़ी कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। और इस तरह से दूसरा ये है कि हमारा जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, उसमें भी हम ICT टूल्स का काफ़ी यूज़ करते हैं। उसमें जैसे कि हमारा एक लैब है, कंप्यूटर लैब है, उसमें बच्चों को हम कंप्यूटर आधारित जो शिक्षा है उसके लिए हम उनको वहाँ पे लेकर जाते हैं। गाती को तेज कार्यक्रम रे अबू दबु नेल केदा जे चे लिका अबुरेन बिटी गिद्रो को लाभ हुई कना, जोतो लिकाते उनको विकास हुई दाड़िया कना, बुन चलावना
जामताड़ा जिला रे फतेहपुर प्रखंड रे और ओंडे बुन नेल केदा जे चेलिका झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय रे आयमा लेकान सुविधा मेन में डिजिटल बोर्ड आईसीटी लैब और उना साथे ओपन जिम माध्यम होते ते उनकुआ मानसिक सावते शारीरिक विकास हो हुई दाड़िया खाना और उनका लेखा की अबू बुन नेल केदा मॉडल महाविद्यालय राजमहल रे उका दो पाकुड़ जिला रे पड़ा खाना ओंडे चे लेका ओंडे रेन विद्यार्थी को दो लाभ को नामदा लाइब्रेरी होते थे उना लाइब्रेरी रे आयमा रकम किताब को मेना आ ओंडे खन उनको दो विद्या को अर्जित दाड़िया कना और उना होते थे उनको लहा से लगे को सपड़ाव दाड़े कावदा उनका लेखा के गाती को तीन कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन विदाई खोजो कना जोहार।